अपने उस रिवायती तरीक़ों से बनाई जा रही है जिन रिवायतों ने पाकिस्तान को इस अंजाम पर नाखड़ा कर दिया है। आज 14 अगस्त 1947 से लेकर 2023 तक एक ऐसी दास्तान जो रकम की गई, आज हम उस दिन पर खड़े हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े चौकों में, बड़े बड़े चौराहों में, पाकिस्तान की रोडों पर एक बोर्ड लगे हुए हैं कि ये वतन आपका है, आप इसको छोड़कर मत जाएं। सवाल ये है कि ये तो अपने वतन छोड़कर आए थे, ये तो गुरदासपुर छोड़कर आए थे, ये जोधपुर छोड़कर आए थे, ये कानपुर छोड़कर आए थे, ये अंबाला छोड़कर आए थे, ये पटियाला छोड़कर आए थे, ये जनाब दिल्ली छोड़कर आए थे, ये जनाब मुंबई छोड़कर आए थे। आज जिनके बड़ों ने पाकिस्तान से, बड़े सगीर से अंग्रेज को भगाया था, आज उनके वारिस उनके वतन में जाने के लिए क्यों तैयार है? और आज एक सियासी जमात जिसका नाम पीटीआई है, मैं सोच रहा था कि उनके कारकुनों को उनकी जमात का परचम ना लहराने देना वाकई काबिल मुज़म्मत है, लेकिन ये उससे बड़ी बददियानती और खायनी थी कि जिस दिन कश्मीर के सौदे की बात आई थी और उन्हीं के लीडर के हाथ में कश्मीर का परचम दिया जा रहा था, तो ये मुकाफात अमल है। इसलिए कि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की जो आह है ना, दुआ, वो सीधा अर्श पर जाती है। वो तो इंतजार में थे अहलियाने कश्मीर के जनाब कोई मोहम्मद बिन कासिम का वारिस आएगा, कोई सलाहुद्दीन अयूबी का मानने वाला आएगा, कोई महमूद गजनवी का जानशीन आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसकी खातिर, जिस वतन की खातिर, जिसके नारे पर हमने लाखों गर्दनें कटवाई थी, आज उसका सरबराह ऐसा आदमी है जो झंडा पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं। अच्छा, क्यों तैयार नहीं? इसलिए कि मुश्किल आ जाएगी, जिहाद करना पड़ जाएगा, इक़्तिदार खतरे में आ जाएगा। तो लो, इक़्तिदार भी चला गया, मुश्किल भी आ गई, 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, तो झंडा कैसे फिर कोई उठाए? आज जिस झंडे को तुमने जो आसानी से उठाया जा सकता था, आज तुम्हारे झंडे को सख्ती से छुड़वाया जा रहा है। यह है मुकाफात अमल। और आप, ये मैं तमाम आबाद देख रहा हूं कि थके थके चेहरे, थकावट के आसार है। तो जरा उस रात के बारे में भी ख्याल कीजिए कि आज की रात थी, अपना वतन छोड़कर अमृतसर लुटे पिटे काफिलों के साथ जो घर के 4 अफराद चले थे, अकेली बहन बची थी। जो घर के 7 अफराद चले थे, 2 भाई बच गए थे, वो भी जख्मी हालत में। जो घर का कुंबा 13 अफराद पे मुश्तमिल था, वो 3 पर बचा, माँ, बेटा और आगे बहू, बाकी सब रास्ते में काटे गए। जरा उनका भी ख्याल करें कि वो बाबिल पाकिस्तान में आज की रात कैसे मना रहे हो। और वो तो इस यकीन से आए थे, वो तो इस ईमान से आए थे कि इंशाअल्लाह अब सुबह होगी, अब जनाब पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद अरबी का निजाम होगा और जनाब सुबह ही बोलबाला होगा। लेकिन सुबह होते ही वो किन की बुनियाद पर आए थे? वो इसी बुनियाद पर आए थे कि हमारे भाइयों ने कहा है कि इधर चले आओ, ये मुसलमानों का वतन होगा, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का वतन होगा। लेकिन 76 साल से इन मुसलमानों ने, इन दावा इश्क़ रसूल करने वालों ने इस पाकिस्तान के अंदर ना निज़ाम मुस्तफ़ा ने दिया,
ना हुजूर का निजाम आने दिया, ना कुरान का कोई निजाम आने दिया, ना कुरान के हकाम आने दिए। इस पाकिस्तान के बसने वालों ने वो 1857 में कहते थे कदर हुई, लेकिन बाखुदा जो पाकिस्तान के अंदर कदर हुई आज तक, उन्होंने कहा लो हमने अपनी जानें देकर, अपने वतन देकर, अपनी जायदादें देकर, अपने बच्चे देकर, अपने माल देकर, अपने असबाब देकर तुम्हें वतन लेकर दिया है। चलो उठो, मोहम्मद अरबी के नाम पर इसको खड़ा करो पूरी दुनिया के ऊपर और इस परचम को बुलंद कर दो। अब पूरी दुनिया के अंदर इस सबज हिलाली परचम को कि ये इस्लाम का परचम है। लेकिन अफसोस अफसोस कि जिस परचम को हमने इस्लाम के नाम पर बुलंद करना था, आज उस पाकिस्तान के अंदर लेस्बियन का परचम बुलंद हो रहा है। आज उस पाकिस्तान के अंदर उन परचमों को बुलंद करने की कोशिश की जा रही है, वो नापाक परचम जिनकी बुनियाद इस्लाम के अहकामात से टकराती है, जो सरासर इस्लाम के मुनाफी हैं। आज उस पाकिस्तान के ऐवान बाला में और ऐवान बाला के अंदर बैठे हुए लोग जो कम से कम 5-5 बार असम्बलियों से, फिर 10 बार सूबाई असम्बलियों से, फिर कम से कम 10 बार जनाब कौमी असम्बलियों से, फिर 2-3 बार सेनेट के मजे लेने के बाद जिसको पाकिस्तान का ऐवान बाला कहा जाता है, आज उस ऐवान बाला के अंदर इस्लाम को दहशतगर्द कहा जा रहा है। आज उस ऐवान बाला के अंदर इस्लाम को इंतहा पसंद कहा जा रहा है। आज उस ऐवान बाला के अंदर पाकिस्तान को और इस्लाम को शिद्दत पसंद कहा जा रहा है। अफसोस तुम ये बिल पास करने के मुंह दिखाने के काबिल हो। ये सारे 76 साल से लेकर आज तक जिनके हाथों में इक़्तिदार था, इनसे पूछो कि तुम्हें तो पाकिस्तान इतना बड़ा दिया गया था, तुमने पाकिस्तान को पहले 2 लाख किया, फिर तुमने कश्मीर को बेचा, फिर तुमने जनाब फाटा के अंदर और फिर ऊपर जनाब मुल्क के अंदर हवाई अड्डे दिए, फिर तुमने अपनी हमशीर को बेचा, फिर तुमने अपने कौम के बेटों को बेचा, फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो मुहसिन पाकिस्तान है उससे पूरी दुनिया के सामने ये माफी मंगवाई कि मैंने गलत काम किया है। तुम भी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल हो। तुम कहते हो कि हम इक़्तिदार के ज्यादा हकदार हैं, हम पाकिस्तान की मैशत को दुरुस्त करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तमाम तर पाबंदियों के बावजूद जनाब मीडिया ये कहता है कि कासिम के अब्बा ने ये किया, तो ये नहीं बताता कि जनाब रहमतुल लिल आलमीन में रहने वाले मौलवी ने भी पाकिस्तान के अंदर ये किया। और ये नहीं बताता कि उस मर्द कलंदर जिसकी बारगाह में हम सब जमा हैं, उस मर्द कलंदर ने एक अपने ऐलान से कश्मीर के अंदर खत्मे नबूवत का बिल पास कराया जो कम अज कम 50 साल से असेंबली के फ्लोर पर पड़ा हुआ। कहा था कि हम खत्मे नबूवत पर पहरा देकर आए हैं और अब हम फैजाबाद से वापस आए हैं। अगर तुमने खत्मे नबूवत का बिल कश्मीर में कादियानियों को काफिर करार नहीं दिया गया था, बाबा जी के इस ऐलान से पहले कहा अगर तुमने 2018 का सूरज गुरूब हो रहा था और जनाब सूरज 17 का गुरूब हो रहा था और 18 का गुरूब हो रहा था, बाबा जी ने कहा था सब इसको लब्बैक के नारों से अलविदा करो और हम तुम्हें अल्टीमेटम देते हैं जल्द अज जल्द इस कश्मीर के अंदर कादियानियों को काफिर करार दो, वरना हमने जो धरना दिया है फैजाबाद के अंदर, अगला धरना मुजफ्फराबाद के अंदर होगा और लोग फैजाबाद को भूलकर मुजफ्फराबाद को याद करना शुरू कर देंगे। ये नहीं बताता कि एक शख्स की आवाज ने लाखों मुसलमानों के ईमान बचा दिए और इस्लाम के अंदर खत्मे नबुव्वत का और कश्मीर के अंदर इस्लाम का खत्मे नबुव्वत का परचम लहरा दिया। लेकिन अफसोस ये बताएंगे
जो पाकिस्तान के अंदर अपने जनाब भाई तुम्हारा बाजा बजाना बजता है इसलिए कि पाकिस्तान का बाजा तो बज चुका है। अब तो ये जो हमारे बजा रहे हैं ना बाजे रोडों के ऊपर, इनका बाजा बजाना बजता है इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर और कोई चीज तो बची नहीं, एक बाजा ही रह गया वो बजेगा। ये रोने वाली बात है, हंसने वाली बात नहीं है। इसके अलावा है क्या? पुत्र बाजा बजा के ना घर जाके बिजली का बिल भी देख ली। बाजा बजा तो जब फुर्सत मिल जाए तो फिर अम्मा को पूछी कि सुबह की रोटी घर है कि नहीं है। जब बाजा बजान तो फुर्सत मिल जाए तो फिर एक बार बैठ के जनाब फौजिया सिद्दीकी को पूछी कि तुम्हारी हमशीरा घर में है कि नहीं है। हाँ, बाजा बजान तो बाद घर जाके पूछी कि ऐसी ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाते लिया, लेकिन मैं 76-72 जनाब चैनल खोल के देख रहा किसी एक जगह भी इस्लाम का नाम है कि नहीं। अगर ना हो तो फिर दोबारा बाजा बजावे, क्योंकि तुम्हारे को रेप को नहीं बाजा बजाने के अलावा, तुम्हारे को शह को नहीं बाजा बजाने के अलावा। इस वास्ते कि जिन्हों की बाजियों को नचा दिता जाए वो फिर बाजे बजा सकते हैं। पाकिस्तान खून की नदियों से बढ़िया और बाबा जी ने कैसी परेड क्यों होती जरा पूछो तो सही यार। क्यों जनाब आज जनाब सारे परचम लहराते हो तो सानू इस परचम के सामने सिर रखो के खड़ा होना चाहिए कि भाई इसी कुछ नहीं किया पाकिस्तान वास्ते। और ये याद रखना अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम होता तो नौजवान टर्की ना लाता बल्कि फलस्तीन जाता। कश्मीर जाता। अगर मोहम्मद अरबी का दीन का निजाम होता, मोहम्मद अरबी का दीन होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता ते नौजवान जनाब यूनान न जाता बल्कि बर्मा जाता। और इस तरह न जाता, इस तरह जाता कि 2 नीम इनकी ठोकर से सहारा होता है, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से आई। और ये भी याद रखना इस्लाम अपना हिस्सा पूरा लेता जिन्होंने क्या सुना क्या हो पूरे बात कर लो जनाब की होया लिख के दे दोगे एक बारी कि जनाब साड़ा लबैक ना कोई ताल्लुक नहीं ते मैं आज देख रहा हूं उन्होंने लिख के देना पै रहा ते जड़ा इशारे करते सुनना कि ए लबैक वाले दा घर जे ए लबैक वाले दा घर जे साड़ा घर ओथे ही है। वापस
बाबा जी ने किसी ने पूछा भाई हाँ भाई, उन्होंने कहा जनाब मेरे घर पुलिस आ गई। बस बाबा जी ने कहा हाँ भाई की तेरा की ख्याल है तेरे का पैर मारे। उन्होंने कहा जनाब तुसी सानू अपनी इज्जत वास्ते नहीं बुलाया, हुजूर की इज्जत वास्ते बुलाया। ते मैं हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर दा गुलाम हां। एक गल करके हुजूर की इज्जत वास्ते मेरे घर वाले ने कोई गाना तो घसीट के भी ले जावे, मेरे कोई परवाह नहीं। मैं हुजूर की इज्जत दे उसे तरह खड़ा या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और मैं थोड़े नाल कि थोड़ा आपस का लड़न का कोई फायदा नहीं। जदों सुनो थोड़ियां पंचायत, जदों सुनो जनाब थोड़ियां जनाब कार्रवाइयां, कोई इस तरह नाराज है कोई इस तरह नाराज है। एक गल याद रख लेना, ऐसे तरह जमातों की बर्बादी शुरू होती। हाँ साड़ी किसी नाल नाराजगी नहीं, ना साड़ी किसी नाल मोहब्बत है। साडा एक ही मकसद है कि असीं हुजूर के दीन वास्ते आए हैं। और मैं आज इत्थे खड़े होके अपने समेत सारे को कह रहा कि अगर तुसीं कहते हो ना कि असीं पाकिस्तान के अंदर हुजूर का दीन लेके आना, कि जदों बाबा जी ने आवाज लाई सी आओ भाई खत्मे नबूवत के उत्ते पहरा देन चलिए, ते सारे सोच के गए सन कि हुजूर की खत्मे नबूवत नामुस रिसालत वास्ते जे जान देनी पई ते सब तो पहले मैं देंगा। केड़ा केड़ा है सोच के इस तरह के जाया सी। पिछे खड़े सारे हाथ खड़े करो ऐसे सी। हुण अगली गल ये कि केड़ा सोच के आया सी कि मैं पीपी दा अमीर होवांगा, मैं जिले दा नाज़िम होवांगा, मैं जनाब नाज़िम बराए इंतजामिया होवांगा फलाना। केड़ा केड़ा घर सोच के आया सी, हाथ खड़ा करे। ते तुहानू शर्म नहीं आती, तुसीं ओहदे ते लड़दे हो। आंदी शर्म कि नहीं आंदी? मैं तुहाडे नाल सारे दे नाल, मैं जितने उत्ते बैठे थल्ले बैठे मैं तुहाडे नाल। तुसीं ये सोच के आए हो, मैं सोच के आया सा कि इत्थे जनाब अमीर बनना, जनाब इत्थे इस तरह होनियां। असीं सारे को रह के ऐसा कि असां हुजूर के दीन वास्ते जान देनी। अपना मुहासबा करो मेरे समेत। अगर तुसीं सारे इस गल ते खड़े हो असां दोस्त जा रहे हैं। अगर साडे दिल विच राई बराबर भी आ गई कि उसनूं ओहदा मिल गया और मैं पीछे रह गया, तो फिर वो घर चला जावे, उसनूं उत्थे बैठण दी लोड़ नहीं। अपने अंदर वो तपन पैदा करो। ये ना हो कि सानू भी थोड़ी जाने को मायूसी होनी शुरू हो जाए कि यार ये लोग पता नहीं की करते हैं। और साढ़े सामने जोश सानू देख के नारा ना लाया करो। किसी का अब्बा आ रहे हो तो जनाब वो हाथ चुक के नारा ला रहा था। ये नारा ना किसी डब्बे वास्ते, ना किसी कायद वास्ते, ना किसी नाज़िम वास्ते, ना किसी अमीर वास्ते। एक नारा सिर्फ रसूलुल्लाह वास्ते, और ये नारा है सिर्फ हुजूर वास्ते। और यही समझ के लाया करो कि असी इस वास्ते नहीं ला रहे और असी वेखिए तो फिर दोवें हाथ चाल लेंदे हो, जे ना वेखिए तो जनाब सारे हाथ थल्ले करके बैठ जाते हैं। जदों नारा लगे उससे जज्बे ना लाना। एक जज्बा रहेगा तो घोड़े समुद्र में बैठ गए, एक जज्बा रहेगा तो मोहम्मद अरबी का दीन तख्ते आएगा। हाँ जड़े हिजरत करके आए सन उन्होंने भी आके फिर दुकाना का सोचे सी कि पाकिस्तान फिर कारोबार का मरकज ही करते। हाँ जो उन्हें भी आके क्या होता कि यार कोई नहीं जो है सो लुटाया अगो भी ना पारे से असा दीन लेना। ये गलती एक पासों नहीं हुई। जड़े आए सन वो भी कारोबारी बन गए, ये जड़े बैठे सन वो जनाब रियल एस्टेट के मालिक बन गए। बस इतना फर्क पिया। पाकिस्तान की तरक्की का राज की होया कि जड़े आए सन उन्हें कारोबार कर ले, ते जड़े मौजूद सन उन्हें अपनी प्यो दादे की जमीन के रियल एस्टेट का काम शुरू। सिर्फ इतना पाकिस्तान में तरक्की हुई। और कभी जमीन बेच के मिट्टी बेच के कभी कोई नहीं रचा ना। आज तक मिट्टियां बेच के कोई असि अपने बड़े को सुनिया वो कहते चलिया जनाब जायदादा बेच के कदे पूरी नहीं पैंदियां। तुसा मुल्क बेच बेच के कहते हो कि जनाब असी मुल्क सीधा कर लवांगे। अगर मुल्क सीधा करना तो मोहम्मद अरबी के दीन वाला हो, अगर मुल्क सीधा करना तो जिहाद वाला हो।
मौलवियों ने क्या किया है? मैंने कहा तुसी भी तो दसो तुसा की कीता। 1 इंच भी पाकिस्तान की सरहद बनाई नहीं, बल्कि मीलों का मील पाकिस्तान दे के आ गए। तुसी साढ़े को पूछते हो मौलवियों ने की कीता, और कहते हैं जी दीने मुल्ला फसाद, दीने मुल्ला, हाँ दीने मुल्ला फसाद फी सबीलिल्लाह। मैं कहा चला हुए हुणे मान रोड ते खड़े होने देखते हैं कि दीने मुल्ला फसाद फी सबीलिल्लाह या दीने मुल्ला जिहाद फी सबीलिल्लाह। नीचे बेमार का हाथ आए तख्त जमो क्या बात का चलिया तू समझता कि तेन रहन देंगे, ये तेन थोड़ी नचोड़ के रह जाएंगे, आखिर तक रह जाएंगे। और एक कोई सूरत रह गई हो पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की कोई उम्मीद रह गई हो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में। किसी फितरे का शिकार ना हुए कोई जरा के खिलाफ सोशल मीडिया, ये जमात सोशल मीडिया की नहीं, ये जमात मीडिया की भी नहीं है जी। ये जमात मिंबर और मेहराब है, ये जमात मदरसा और खानकाह की है, ये जमात कूचा और बाजार की है, ये जमात गली गली नगर नगर की है। उसी जनाब एक सोशल मीडिया पे कुछ चलता और जनाब पीछे शुक्र बेमहार हो गए और जी फलां क्या हो गया, और मैं कहता हूं पहले जगह ना सारे भी टुट जान, असा मोहम्मद अरबी के दीन के परचम को बुलंद करके रखना है। उससे दिन दे जिस दिन असी बाबा जी की आवाज से लब्बैक कहंगे और ऐसी लब्बैक या रसूल का नारा लाते हैं, उससे गालते रहोगे तो फिर साड़ी कामयाबी, उससे गालते रहोगे तो फिर कुफर भी ढह जाएगा, उससे गालते रहोगे तो फिर मोहम्मद अरबी का दीन तख्ते आके रहेगा। लेकिन अगर उस गाल तो पीछे रह गया जी मेरा होता, मेरी तस्वीर, मेरा स्टेज, मेरा सारी गल्ला, ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ताओं पैबंद बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और बाबा जी एक सबक सारे उठाते सन कि जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जज़ा कुछ और है, जिसका अमल उसकी जज़ा कुछ और है। हुरो क़याम से गुजर, बादा और जाम से गुजर, और एक तरतीब आइंदा तो बाद में कहनी पवे ऐ जितने तुसी खड़े हो तो आपको पता होना चाहिए अठाला है वे कि 20 फुट छड़ के सब पीछे खड़े हो और कोई अपने आप तरतीब में ले आओ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा बना दिया, साहबी को नेज़ा चुभाया सी, कई बात से कि मेरी तलवार चुभाई सी, बात से कि तीर की नोक चुभाई सी, और मैं सीधा होकर खड़ा हूं अजय मैं थानू तीर नहीं चुभाया, आज सिर्फ ज़बान ना क्या ऐंदा मेरे हाथ में पैर नहीं होगा। आप तरतीब ले आओ, बिल्कुल खत्म करो इस तरह बस गाना, अगर कुछ करना तो फिर तरतीब ना चलिए, और तरतीब ना चलेंगे और जनाब तरीकाकार ना चलेंगे, तरीकाकार हो ही हजरत अबू दुजाना, तरीकाकार हो ही अनस बिन नदर वाला, यानी तरीकाकार हो ही सलाउद्दीन अय्यूबी वाला, तरीकाकार हो ही महमूद गजनवी वाला, तरीकाकार हो ही मोहम्मद बिन कासिम वाला, तरीकाकार हो ही अबू हसन खत्तानी वाला, तरीकाकार हो ही गाजी इल्मुद्दीन वाला, तरीकाकार हो एक कर रह जाएगी तारीखी गलती है, तारीखी गलती का बस वो भी साड़ा इंसाना उसने ऐसा दुरुस्त कर दिया है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू शाया होया इकबाल के पुत्र दा ज़ाहों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेबन, यानी इकबाल का पुत्र है ना, ज़ाहों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेबन। अल्लामा इकबाल के बेटे दा उन्हें क्या जनाब गाजी इल्मुद्दीन ने भी कैसे इनकार किया सी कि मैं कत्ल नहीं किया, मैं कहा चलिया वो दौर और सी तुसी जनाब कागजात की तब्दीली कर सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ कोई इतना इख्तियार है, तुसी कोटा के कागजात देख मुमताज कादिर ने क्या सी मैं रहम की अपील ना की, मैं मुमताज हुसैन कादरी ना सदर पाकिस्तान से रहम की अपील की है ना कहना कि इनकार की तस्वीर असद रहम की अपील भी नहीं की थी। जे मुमताज कादरी रहम की अपील ने की थी तो फिर इल्मुद्दीन के वे क्या मैं नहीं मारा उदो तक किसी ने क्या उन्हों कि तू क्या दे मैं होश नहीं सा, मैंने क्या चलिया एक ही दिन तक जिंदगी का होश गुजारा
हम निकले थे और यहीं पर आए थे, है नी? लेकिन वो नहीं निकले जो बड़े बेआबरू होकर पूछे से जेल मुकद्दर थी। काश के जेल फलस्तीन की आजादी के लिए आ जाती, काश के जेल कश्मीर की आजादी के लिए आ जाती, काश के जेल नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाती, काश के जेल खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाती, काश के जेल किसी दीन के एक अहकाम को नाफिज करने के लिए आ जाती। तो फिर हम भी कहते कि जनाब बड़ी कुर्बानी दी है, जेल आई है इक़्तिदार के लिए, पानी है अरबाब तर्क की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। और अभी ये कुर्सी से जो कमीना आज़म उतरा है, एक ज़लील था और ये कमीना लानती आज़म जो उतरा है, इसको इंशाअल्लाह ये हमारी तय है, हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इस मलून को कैंपेन नहीं करने देंगे। कैंपेन करनी तू खंजीर आदमी जाके हो मलून उस नाल मलून ना जाके जफेगा तू पाकिस्तान के अंदर। मैं क्या याद रखना कि रब ने सीने दो दिल नहीं पाए, मैं सारे को कहना, मैं नून लीगी भी कहना, मैं पिंडा के पंचायतियां चौधरी भी कहना कि इन्हें आके तो जफा मारना। ये याद रखना इसने ये सीना जफा को गुस्ताख को मारा है। एक गल याद रखना कि इन्हें तो आके सीने ना लाना, तो आके सलाम लेना, उसी एक इनकार कर सकते हो ना कि यार सारा कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, उस हाथ हाथ नहीं दे सकते जेड़ा गुस्ताख के हाथ साथ क्या हो गया। ये जाके हर नून लीगी को कहना, आज जनाब जेड़े उधर बड़े नाल उन्होंने भी कहना, जेड़े निके नाल उन्होंने भी कहना, उन्होंने कहना यार इतनी गलत न कर लेना, इस हाथ को क़यामत वाले दिन तुसा हुजूर के हाथ में छीन देना, आज अपने हाथ पीछे कर लेना, आज इसको कह देना ओए तू साढ़े नाल गले क्यों मिलना आया, तू उस मलून नाल गला क्यों मिलया, जे मिलया सा ते फिर तेरा गला क्यों सलामत है, जे उसका गला क्यों सलामत है। तेरे मिलन का मतलब है होना चाहिए सी तू कहता है इक़्तिदार ऐ बेजान इक़्तिदार। और अगर मंगोला का कुत्ता उस पादरी को बढ़ सकता सी तो तू मंगोले के कुत्ते की तरह भी नहीं कि तू उस खंजीर में नहीं बढ़ सकती। हर उसको जाके कह देना कि ए उसको गले ला के आया और उस नाल हाथ मिला के आया, ते याद रखना ए यही है जेड़ा इसका हाथ मिलाएगा, मैं गारंटी नाल कहता क़यामत वाले दिन हुजूर इसका हाथ नहीं मिलाएगा। और यार जेड़ा साडे प्यो घूर के तके ते असि उन नाल बोलना छोड़ देंगे, कोई साडे दादे नु गाल कर देवे असि जनाब उस नाल सारी जिंदगी नाराज रहने, कोई साडी मां नाल उच्ची गल करे असि उस नाल नाराज रहने। ये सारी इज्जतां उस खाक दे कुर्बान जिथे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सवारी ने एक बार पेशाब किया है जी। अगर ये गलत है, अगर जड़ा मसला सलाम और जड़ा उसके नाल मिलेगा बैठेगा वो फिर हुजूर का नहीं, वो ना मुस्ताफा दा यार है, वो ना मलूना दा यार है। ये तोड़ा हक पड़ता और ये छड़ दो कि जनाब फलां नहीं करता फलां नहीं करता। मैं अब तक ये नहीं सुनिया कि किसी साहबी ने जाके हुजूर को क्या हुए कि यार सुनना फलां ने नहीं किया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़तलत बिन्त मरवान, हुजूर ने पूछे क्या भी कर रहे हो, किसी ने एक जाके नहीं किया हुजूर फलां नहीं करता। साहबा की सुन्नत भी है वे कि जेड़ा काम होवे वो कर के आया करो, ये ना कि क्या करो जनाब फलां नहीं करता, जे वो नहीं करता तो तुसी कर लो। समझ आई कि गल कोई नहीं है। हाँ एक जनाब सारे आके जनाब किधरे भी मैं नहीं सुना कि फलां ने क्या हुआ कि जनाब और जनाब हज़रत उमर ने नहीं किया, फारूक आज़म मुनाफिक का सिर है हज़रत उमर ने पूछा कि जनाब इसका सिर हो किसी ने लाया, इस वास्ते काम कर के आया करो, जेड़ा रह के वो साढ़े जमे हुए बिल्कुल दस्या करो, लेकिन कर के आया करो, अल्लाह का वास्ता नहीं करके आया करो। ये साढ़े चिट्टे हो जाने तुम्हारी पंचायत खत्म नहीं होनी, अपनी जात की नफी करो, अपने आप को बस करो की करना चाहिए होते तो ये अगर एक गाल विच न रही तो ओदे रह तो फिर तुम्हारे ते बाकी इसकी फर्क पै जाना। साढ़े अंदर ये आज गल है तो लोग इज्जत करते हैं और लोगों को पता कि गल करते हैं तो पूरी करते हैं, लेकिन अगर कोई बात जाके कहे जनाब सानू पता ये गल इतनी करते हैं जो ओदा नाम जावे तो चुप करके बह जाते हैं, जे जनाब गल बनी जावे तो चुप करके बह जाते हैं।
और अगर ना मनी जाए तो फिर जाके रोड़ा पाने कभी सोशल मीडिया ते कभी फलां जगह ते कभी फलां जगह ते इस गल तो मेनू कोई बात नहीं कोई ये समझदा कि जनाब ऐसे कोई गल नहीं असि जिसको रहे तो आलम की भी परवाह नहीं हाँ इस मसले कोई नहीं आज जनाब तूफान और आंधियां भी आ जाएंगी सर कि बाबा जी कहते सर चलिया ये भी कोई गल है साढ़े वास्ते कोई गल नहीं लेकिन मैं थोड़े वास्ते कहना कि तुसी भी कोई दिल अंदर मजबूत रखो कोई गल करो जिन्हें लाया कभी उन्हें डर चली ये कम नहीं वापस पास एक और सबक कि उन्हें जानना उन्हें जानना उन्हें जानना उन्हें जानना और 14 अगस्त क्या है 14 अगस्त वो याद है वो गरीबुल वतनी है जिसको सोचो कि आज के दिन खैमे लगे हुए हो और जनाब खाने के लिए भी कुछ ना हो और ये भी ना पता हो कि सुबह जाना किधर है और हम कहाँ पहुंचे हैं इस नाम का 14 अगस्त इस चीज का नाम 14 अगस्त है इस दर्द का नाम 14 अगस्त है कर्ब का नाम 14 अगस्त है खून की नदियों का नाम 14 अगस्त है अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर के दीन का परचम पाकिस्तान में बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हुजूर के दीन के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए आप सारे हाथ खड़ा करो जो ओहदों के लिए नहीं आए जो लालच के लिए नहीं आए सिर्फ हुजूर के दीन के लिए आए